Hello, good morning class. I am Prakash Singh, your biology teacher, class 12th. Today's start only two topic is bacteriophage experiment and TMB experiment. तो हम स्टडी कर रहे थे किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये कई एक साइंटिस्ट ने अलग के अपने एक्सपेरिमेंट प्रूव किए और बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है या डीएनए होता है, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल या ओके। तो फर्स्ट मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, पहला एक्सपेरिमेंट था कौन सा? बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने माउस पर एक्सपेरिमेंट किया था और कब दिया था उन्होंने? 1928 में दिया था। ओके, 1928 में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, उसके बाद मतलब एवरी मैकली और मैकर्टी आए थे, उन्होंने बताया कि मतलब डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने क्लियरली फाइंड आउट कर दिया था कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसमिट होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है। तो एवरी मैकली और मैकर्टी ने मतलब ये किसके गुरु हैं? इन्हीं के गुरु हैं। ठीक है, ये ग्रिफिथ कौन है? इनके गुरु हुए, एवरी मैकली और मैकर्टी के गुरु हुए। ठीक है, लेकिन एवरी मैकली और मैकर्टी ने ये डीएनए के बारे में प्रॉपरली बताया कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब अलग उसको बैक्टीरिया को आइसोलेट करके। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्या है? बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा है? बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो बैक्टीरिया आप जानते हैं चलो यहाँ बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। तो बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स ईटर। आप जानते हैं फेज मीन्स क्या होता है? ईटर, जो खाने वाला। फेज मीन्स क्या होता है? ईटर। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, समझते हैं और कि जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कहते किसे हैं? मतलब फेज मीन्स आप जानते हैं ईटर होते हैं और वायरस से अटैक ऑन देयर बैक्टीरिया। जो वायरस होता है बैक्टीरिया को खा लेता है, उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, वायरस से अटैक ऑन देयर बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो इसे बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इकोली इकोली भी कहते हैं, इकोली फेज। ठीक है, तो कोलीफेज, इसे कोलीफेज भी कहते हैं। कोलीफेज क्यों कहा गया? अच्छा, क्योंकि इन जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पर किया था? इकोलाई बैक्टीरिया पर किया था, एस्चेरिया कोलाई जिसे हम कहते हैं। और मोस्टली जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं एक इकोलाई बैक्टीरिया पर ही एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ठीक है, तो मतलब इनकी कई एक स्पीसीज होती हैं। एक T1 बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज, T3 बैक्टीरियोफेज, T4, T5, T6, T7, मतलब अबाउट 7 टाइप के बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्लियर हो गया कि वायरस कंज्यूम्ड विद बैक्टीरिया। वायरस किसको खाता है? बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और कौन सा बैक्टीरियल है? इकोलाई बैक्टीरियल है और इसे
कोलीफेज बैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे यहाँ पर स्टडी करेंगे बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। तो ये तो कौन सा बैक्टीरिया हुआ ये? T2 बैक्टीरिया, ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज। तो आज हम देखते हैं कौन सा बैक्टीरियोफेज है, T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। T2 बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर क्या है ये? तो दीज आर T2 बैक्टीरियोफेज, ओके, T2 बैक्टीरियोफेज, ओके। तो T2 बैक्टीरियोफेज, इसकी जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हुआ ये इस टाइप से देखने को मिलता है। ये जो पार्ट हुआ, हेड पार्ट हुआ, और ये जो होता है नेक वाला पार्ट्स हुआ, ये मिडिल पार्ट हुआ, और ये टेल पार्ट्स हुआ, ठीक है। ये बेस प्लेट हुआ, ये बेस प्लेट हुआ, ये टेल हुआ। तो ये हेड हुआ, नेक हुआ, मिडिल पार्ट हुआ, टेल हुआ, और ये बेस प्लेट हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा है? T2 बैक्टीरियोफेज है, T2 बैक्टीरियोफेज। अच्छा, बैक्टीरियोफेज मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं। ये जो वायरस होता है, वायरस किसे खाता है? बैक्टीरिया को खाता है, और उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्लियर हो गया? और इसका जो पर्टिकुलर जो डायग्राम आता है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये इसका जो होता है T2 बैक्टीरियोफेज का डायग्राम हुआ। क्लियर हो गया? दीज आर T2 बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ ये जो वाला पार्ट्स हुआ, इसको क्या बोलते हैं? हेड कहते हैं। क्लियर हो गया? दीज आर हेड। तो ये हेड हो गया, और ये जो होता है नेक होता है, ये नेक हो गया, और ये मिडिल पार्ट हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है, और ये बेस प्लेट हो गई। ठीक है, टेल फाइबर्स, कॉलर, कॉलर नेक भी कहते हैं, ये कॉलर शीथ, ये कॉलर शीथ हुई, ठीक है, और ये मतलब ये नेक हुआ, ये हेड हुआ। क्लियर हो गया? अच्छा, हेड में ये डीएनए भी होता है। हेड में क्या होता है? डीएनए। आप जानते हैं मतलब डीएनए जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, और ये कहाँ हुआ? हेड में, हेड में हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये पर्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर हुआ बैक्टीरियोफेज का। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कई एक जो पर्टिकुलर पार्ट्स हुए, डीएनए होते हैं। डीएनए इसमें कौन सा हुआ? डबल स्टैंड। डीएनए इज अ डबल स्टैंड इन अ बैक्टीरियोफेज ऑफ द पार्ट ऑफ द हेड। तो हेड के में इसके जो हेड होता है, हेड में जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। दीज आर डबल स्ट्रैंड डीएनए इन अ T2 बैक्टीरियोफेज। तो ये सॉरी प्रोटीन न्यूक्लियो, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि इसके जो सेंटर में क्या होती है, मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसमें भी प्रोटीन होता है। तो डीएनए और जो आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए, तो इसमें डीएनए होता है डबल स्टैंड हो सकता है, और आरएनए इसमें सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है। तो कभी कभी डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये डबल स्टैंड या सिंगल स्टैंड बोल टाइप हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखते हैं जो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, ये किसने दिया था? हर्शी एंड चेस ने दिया था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। कई बार ये एक्सपेरिमेंट आता भी, गिवन द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेस, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ ने भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया, समझाया था, और जो एब्री मैक्लियोड मैकर्टी थे, उनने भी ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल 49 में, और 1952 में हर्शी एंड चेस ने 1952 में हर्शी एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया कि बैक्टीरियोफेज या वायरस
एक वायरस होता है दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ओके, और इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज होता है वो किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्लियर हो गया? ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, लेबल करने के लिए भी आता है, मतलब ड्रॉ द डायग्राम एंड ऑल्सो लेबल इट्स, तो इसको लेबल भी करना आ जाता है। ठीक है, तो डीएनए इज इसमें जो बैक्टीरियोफेज होता है वो किससे फॉर्म होता है? बाय देयर डीएनए एंड प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये हुआ, इसका डायमीटर से चलो बैक्टीरियोफेज थोड़ा हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। 65 नैनोमीटर होता है, हेड होता है, डीएनए डबल हेलिकल होते हैं, और इनका जो हेड की जो लेंथ होती है 100 नैनोमीटर होता है, शीथ भी होती है, शीथ कोर, और जो मिडिल पार्ट होता है टैल होते हैं, कितने 6 टैल होते हैं। ठीक है, और मतलब हेक्सागोनल प्लेट भी होती है, जो हेक्सागोनल बेस प्लेट जिसे कहते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर हुआ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्शी एंड चेस का। उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? T2 बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो हर्शी एंड चेस से चॉइस था T2 बैक्टीरियोफेज फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। तो हर्शी एंड चेस ने कौन सा बैक्टीरिया चॉइस किया था? T2 बैक्टीरिया चॉइस किया था। क्लियर हो गया? दिस बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट द इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये आप जानते हैं, मतलब T2 बैक्टीरियोफेज चॉइस किया था, और इन्होंने बताया कि जो किसे इफेक्ट करता है? इन्फेक्ट करता है इकोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया, और इकोलाई बैक्टीरिया को अफेक्ट करता। कौन? T2 बैक्टीरियोफेज किसे इफेक्ट करता है? इकोलाई बैक्टीरिया पर इफेक्ट करता है। इनने लिया कि बताया कि जो इन देयर एक्सपेरिमेंट रेडियो लेवल्ड प्रोटीन विद S35, जो रेडियो लेवल्ड प्रोटीन होती है वो S35, और एंड डीएनए विद फास्फोरस 32। देयर इज़ नो सल्फर इन डीएनए। जो डीएनए होता है, आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से मेनली बना होता है। तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो S35 होती है, और जो डीएनए होता है वो फास्फोरस 32 होता है। ठीक है, डीएनए फास्फोरस 32 होता है, प्रोटीन सल्फर 35 होता है। ठीक है, लेकिन देयर इज नो सल्फर इन डीएनए। डीएनए में सल्फर नहीं होगा। डीएनए में क्या है? फास्फोरस है। डीएनए में फास्फोरस है 32, और लेकिन इसमें सल्फ़र नहीं होगा, नॉट कंटेनिंग सल्फ़र इन डीएनए। बट देयर इज नो फास्फोरस इन प्रोटीन। जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन में क्या होगा? सल्फ़र होगा, लेकिन इसमें फास्फोरस नहीं होगा। क्लियर हो गया? कि वाई? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से बनी होती है, और प्रोटीन मेथियोनिन अमीनो एसिड, जो मेथियोनिन अमीनो एसिड होता है, तो जितने भी प्रोटीन होते हैं उनका जो सबसे पहला अमीनो एसिड होता है वो मेथियोनिन अमीनो एसिड होता है, मेथियोनिन अमीनो एसिड होता है। और मेथियोनिन किससे बना होता है? सल्फ़र से फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? तो सल्फ़र मेथियोनिन अमीनो एसिड हो जाएगा, सल्फ़र मेथियोनिन अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेथियोनिन अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मेथियोनिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, या मेथियोनिक अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, सो बोथ कंपोनेंट्स डीएनए एंड प्रोटीन आर रेडियो लेवल्ड। ये दोनों कैसे हैं? रेडियो लेवल्ड, मतलब डीएनए एंड प्रोटीन दोनों कैसे हैं? रेडियो लेवल्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है कि नाउ दीज रेडियो लेवल्ड बैक्टीरियोफेज आर अलाउड टू इन्फेक्ट द इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये किसे, जो जितने भी रेडियो लेवल्ड बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट्स हैं, जो रेडियो लेवल्ड बैक्टीरियोफेज है वो किसे इफेक्ट करता है? इकोलाई बैक्टीरिया पे को इफेक्ट करता है। क्योंकि मतलब हर्शी एंड चेस ने मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चॉइस किया था? इकोलाई बैक्टीरिया को चॉइस किया था, और बैक्टीरियोफेज को एंटर किया, किस में एंटर किया? इकोलाई बैक्टीरिया में एंटर किया, और वो क्या होता है? इन्फेक्ट हो जाता है। तो दे फाउंड दैट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज एंटर इनसाइड बैक्टीरिया। मतलब हर्शी एंड चेस ने रेडियो लेवल बैक्टीरियोफेज को इकोलाई बैक्टीरिया में एंटर किया,
मतलब हाँ, और जाना कि दे फाउंड दैट द डीएनए, इसमें जो डीएनए होता है ऑफ बैक्टोफेज का जो डीएनए होता है एंटर हो जाता है इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जो इकोलाई बैक्टीरिया सेल होती है, जो इकोलाई इकोलाई इकोली तो इकोलाई जो बैक्टीरिया फेज होती है, बैक्टीरिया होता है, और इसमें बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो एंटर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है। वाइल प्रोटीन जो कोड डू नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ सो दैट इनफेक्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज डीएनए। तो जानते हैं जो डीएनए मतलब जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज किससे बना होता है? ओनली डीएनए प्रोटीन से बना होता है। तब जब हम इकोलाई बैक्टीरिया में चलो मान लीजिए ये इकोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या है? इकोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसमें हम बैक्टीरियोफेज को एंटर करेंगे, इसमें हम मतलब बैक्टीरियोफेज को एंटर करेंगे। तो जो ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज किससे बना होता है? प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। तो इसका जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होगा, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होगा वो इसमें इकोलाई बैक्टीरिया में एंटर कर जाएगा। ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या है? इकोलाई बैक्टीरिया है। तो इकोलाई बैक्टीरिया में डीएनए एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये डीएनए एंटर कर जाएगा, लेकिन प्रोटीन एंटर नहीं करेगा। तो डीएनए क्या है करेगा? इसको इन्फेक्ट कर देगा, इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा। तो मतलब यही समझा कि जो डीएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, हर्शी एंड चेस ने इसके बारे में बताया। तो कैसे समझेंगे कि सबसे पहले थोड़ा हम देखते हैं, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। इसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया। ये पूरा जो है, ये वाली जो सेल है, ये किसकी सेल है? इकोलाई बैक्टीरिया की सेल है। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज को हमने एंटर कराया, किसमें एंटर कराया? इकोलाई बैक्टीरिया में एंटर कराया। ये इकोलाई बैक्टीरिया जो सेल होती है उसमें एंटर कराया। ठीक है, तो लेकिन जो बैक्टीरियोफेज किससे बना होता है, किससे फॉर्म होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, डीएनए प्रोटीन। तो इसका जो बैक्टीरियोफेज को हमने बैक्टीरिया में एंटर कराया, तो जो इसका जो डीएनए होता है, इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है वो किसमें? बैक्टीरिया के अंदर एंटर चला हो जाएगा। डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगा, ये डीएनए एंटर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेगा, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना लेगा। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना लेगा और इनकी जो मेम्ब्रेन स्प्लिट होगी और बाहर आ जाएगी, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे और जिससे ये इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी में मतलब जो बैक्टीरियोफेज होता है रेडियो एक्टिव S32 S33 रेडियो एक्टिव S32 और रेडियो एक्टिव S32 मतलब P32। ठीक है, तो ये मतलब 2 टाइप के रेडियो लेवल बैक्टीरियोफेज लिए। यहाँ पर ये S33 रेडियो लेवल बैक्टीरियोफेज है और P32 रेडियो लेवल बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, 2 टाइप के रेडियो लेवल बैक्टीरियोफेज हैं और यहाँ पर हमने स्टडी किया। ये क्या है? इकोलाई बैक्टीरिया है। ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है। इसमें हमने मतलब एंटर कराया, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एंटर हो जाता है इसमें। मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, किसको इन्फेक्शन कॉज करेगा? बैक्टीरिया को कॉज करेगा। ठीक है, और ब्लेंडिंग भी इसमें एंटर हो जाएगा। जो न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए था, वो इसमें बैक्टीरिया में एंटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और इन्फेक्ट करेगा। साइंटिफिकेशन हम मतलब इसका साइंटिफिकेशन करते हैं और डीएनए को फाइंड आउट करते हैं, समझते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
तो ये मतलब आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये किसने बताया था, जेनेटिक मटेरियल के बारे में किसने बताया था, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्लियर होगा। 1952 में मतलब दिया था हर्शी एंड चेस ने, रेडियोएक्टिव। ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद मतलब दिस अगेन प्रूफ दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हर्शी एंड चेस ने दोबारा से प्रूव कर दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहले किसने बताया था, ग्रिफिथ ने मतलब समझाने की कोशिश की कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन प्रॉपरली ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। और प्रॉपरली तो एवरी मैक्लियोड मैकर्टी ही बताया था, ने बता पाया था 1949 में 1952 में मतलब हर्शी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने बताया कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया में एंटर करता है और मल्टीप्लाई करता है, बहुत सारे नंबर में इंक्रीज करता है। तो हर्शी एंड चेस ने कहा था, ये हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो ठीक है, कब दिया था, 1952 में दिया था हर्शी एंड चेस ने। तो मतलब अल्फ्रेड जो हर्शी ने नोबेल प्राइज़ दिया था, इन्हें मिला था 1969 में। मतलब अल्फ्रेड हर्शी को इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। अच्छा, कुछ एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, बैक टू फेज एक्सपेरिमेंट के बारे में मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। ठीक है। और एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है। ठीक है, मतलब क्या क्या दे रखा है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। The incredible proof that DNA is genetic material came from the experiments of Alfred Hershey। उन्होंने बताया कि जेनेटिक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हर्शी एंड चेस ने बताया कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है। और 1952 में इसके बारे में समझाने की कोशिश की। ठीक है। दे वर्क विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। उन्होंने बताया कि जो वायरस होता है वो कंज्यूम करता है, बैक्टीरिया को कंज्यूम करता है, उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है। जो वायरस होता है, वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उसको खाता है, और उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है। और कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया था, T2 बैक्टीरियोफेज लिया था। ये भी देखना, मतलब हर्शी एंड चेस ने कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया था, T2 बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। द बैक्टीरियोफेज अटैच करता है टू द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज था वो किस पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है। जेनेटिक मटेरियल देन एंटर इन द बैक्टीरिया सेल। मतलब उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल, जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, और बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो एंटर कर जाता है, किस में एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया सेल में एंटर कर जाता है। ठीक है। द बैक्टीरिया सेल ट्रेड्स द बैरल जेनेटिक मटेरियल एंड बाज इट्स ऑन एंड यूजली मैन्युफैक्चर्ड मोर वायरस पार्टिकल। जो मतलब जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं, उनने उनके जो बैक्टीरिया को कंज्यूम करता है, बैक्टीरिया को कहलाता है, और उनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो एंटर करते हैं, किस में एंटर करते हैं, बैक्टीरिया में एंटर करते हैं। बैक्टीरिया मतलब जो डीएनए होते हैं वो एंटर कर जाते हैं और डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। तो हर्शी एंड चेस ने इसके बारे में मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया। ठीक है। हर्शी एंड चेस वर टू डिस्कवर वेदर वाज प्रोटीन या डीएनए फ्रॉम द वायरसेस एंड एंटर इन द बैक्टीरिया। ठीक है। तो इसमें बताया कि प्रोटीन जो होता है वो एंटर नहीं करता है, क्या एंटर करता है, डीएनए एंटर करता है, और डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो रेडियो लेवल फेज वर अलाउड टू अटैच टू द ई कोलाई बैक्टीरिया देन एज ए इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन होता है, प्रोसेस द वायरल जो कोड होती है, वायरस जो कोड होता है प्रोटीन से बना होता है, बट रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग देम द ब्लेंडर। तो जो वायरस का जो जो कोड होता है, प्रोटीन कोड होता है, वो मतलब एंटर नहीं करता, ओनली डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल ही होता है। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पैनिंग देम द सेंट्रीफ्यूगेशन।
तो इसको मतलब साइंटिफिकेशन करते हैं और मतलब इनको सभी को रिकॉग्नाइज करते हैं, जितना भी जो जेनेटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं इनमें, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाय दैट साइंटिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया विच इन्फेक्टेड द वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए। इनमें क्या होता है, रेडियोएक्टिव डीएनए होता है हेड में, बाय रेडियोएक्टिव इंडिकेटिंग द डीएनए वाज मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस एंड हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियोएक्टिव। ठीक है। आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया के पास जो होता है रेडियोएक्टिव रेडियो लेवल जो प्रोटीन होती है उसमें प्रोटीन या कैसे होती है, the indicates that proteins did not enter the bacteria from the viruses. DNA is and therefore the genetic material and the pass from virus to bacteria. ठीक है। ये कुछ दे रखा है और ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये हुआ। नेक्स्ट ये कहता है, उन्होंने बताया मतलब ये हर्शियन चेस्ट ने तो बता दिया कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी किया, लेकिन मतलब के साइंटिस्ट और थे फ्रेंकल एंड कॉनरैड। जो फ्रेंकल एंड कॉनरैड थे, उन्होंने बताया कि मतलब डीएनए ही एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, मतलब और भी कुछ होता है। मतलब उन्होंने बताया कि हमारे पास एक वायरस होता है, वायरस में डीएनए होता ही नहीं, आरएनए होता है। तो लेकिन आरएनए इन्फेक्ट करता है, आरएनए ट्रांसमिट होता है। तो इसमें मतलब उन्होंने टीएमबी इज अ वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस होता है और इसमें मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए इन्फेक्ट करता है अनदर ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। तो ये मतलब लास्ट इसमें ही बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझाया। ठीक है। फ्रैंकलिन क्रैंक ने टीएमबी या जेनेटिक मटेरियल। तो टीएमबी इसमें आरएनए जेनेटिक आरएनए मटेरियल्स होता है, प्रोटीन इसमें क्या होते हैं, ये यूनिट्स होती हैं, प्रोटीन्स यूनिट होती हैं। और इसका जो सब यूनिट होती हैं, ये कैप्सिड, ये पूरा क्या हुआ कैप्सिड। ओके। और इसकी यूनिट क्या होती है, कैप्सोमियर। क्लियर हो गया। इसकी जो मतलब आप जानते हैं जो टीएमबी वायरस होता है, टीएमबी वायरस किससे फॉर्म होता है, आरएनए से फॉर्म होता है और प्रोटीन से फॉर्म होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन का कोड है पूरा, ये क्या है, प्रोटीन का कोड है। और प्रोटीन किससे फॉर्म होती, कैप्सिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, कैप्सिड। और कैप्सिड की जो यूनिट होती है कैप्सोमियर। ठीक है। तो इसमें बताया फ्रेंकल एंड क्रैंक ने 1957 में अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि मतलब उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, टोबैको मोजाइक वायरस। जो मतलब टोबैको प्लांट्स होता है, टोबैको प्लांट्स की लीफ में मोजाइक डिजीज़ कॉज हो जाती है, मोजाइक वायरस लग जाता है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो फ्रैंकल कोर ने 1957 में कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट विद टोबैको मोजाइक वायरस। क्लियर हो गया कि एक ऐसा होता है रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड होता है, इन्फेक्ट करता है, जो मतलब टोबैको की जो लीफ होती है उसको इन्फेक्ट करता है प्लांट्स का, एंड प्रोड्यूस मोजाइक डिजीज़। ये इसमें मोजाइक डिजीज़ भी कॉज हो जाती है। ठीक है। द टीएमबी इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। जो टीएमबी मोजाइक वायरस होता है और तो टीएमबी में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और प्रोटीन कोड भी होता है, प्रोटीन कोड होता है और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। क्लियर हो गया। टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, तो मतलब टोबैको प्लांट हुआ, उसमें मोजाइक डिजीज़ कॉज हो जाती है, वायरस के थ्रू कॉज होती है। ठीक है। और इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। लेकिन अब इनने ये बताया। ठीक है। और लेकिन इसका मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब
कैप्सिड, इसकी जो प्रोटीन किससे फॉर्म होता है, कैप्सिड से फॉर्म होती है। और कैप्सिमिडीज यूनिट, और कितने कैप्सोमियर होते हैं, 2130 कैप्सोमियर होते हैं एक कैप्सिड में, ठीक है। तो द एंटायर एक्सपेरिमेंट फ्रैंकल एंड कोक इनने आइसोलेट किया, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, टीएमवी वायरस फॉर्म्ड बाय देयर प्रोटीन एंड आरएनए। टीएमवी जो वायरस होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और वायरस से बना होता है। तो इसमें मतलब प्रोटीन एंड आरएनए से फॉर्म होता है। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसे टोबैको की प्लांट्स को या टोबैको की लीव्स को इन्फेक्ट कर देता है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स। तो ने फ्रैंकल एंड कॉन्ड्रैट ने इनको आइसोलेट किया, मतलब टीएमबी के आरएनए को भी निकाल दिया और प्रोटीन को रिमूव कर दिया। तो प्रोटीन ऑफ टीएमबी मतलब अप्लाइड किया ऑन टोबैको लीफ पर, जो टीएमबी की प्रोटीन को मतलब इस पर टीएमबी की प्लांट्स पर डाला, मतलब टोबैको के लीव्स पर डाला, तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई, लेकिन कोई भी सिम्टम्स कॉज नहीं हुए। लेकिन टीएमबी की जो आरएनए था उसको डाला टोबैको के लीव्स पे, तो ये डिजीज़ कॉज हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया कि जो आरएनए होता है, आरएनए मतलब कॉज द डिजीज़, मतलब कॉज द सिम्टम्स, ये इन्फेक्ट कर देता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, आरएनए यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर मतलब कई एक साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए और उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आरएनए ने मतलब फ्रैंकेल एंड कॉनरैड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये सही साबित कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।